x के बाद का जो इक्वल टू के बाद होता है वही तो वैल्यू होता है ना। ऐसे मैं अगर लिख दूं x इज इक्वल टू समथिंग, तो x के बाद जो आएगा मान लो 21 मैं बोल देता हूं, तब का वो क्या आ गया, ये क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया। x का वैल्यू क्या है 21 है ना। अब वो क्या कर रहा है कि 3 टाइम्स है, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है, तो x प्लस वाई का क्या वैल्यू है 81 आया, तो 81 यहां रख दीजिए इज इक्वल टू 180। अब 81 को उस तरफ ले जाएंगे आप, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 81, तो x इज इक्वल टू 99। ये आपका हो इक्वेशन आपके पास यही आएगा ना। देखिए x प्लस 25y, जैसे आप 10 किलोमीटर के लिए लिए थे वहां पे इक्वेशन 1 में देखिए, 15 किलोमीटर के लिए इक्वेशन 2 में देखिए, मैंने समझाया आपको, तो x प्लस 25y, तो x क्या है, x आपका 5 है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, है ना, तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस नए सेशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। अब देखेंगे हम लोग इस सेशन में कि आपको क्या क्या नया कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं क्वेश्चंस का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उसे करना जरूरी है हमारे लिए। और क्वेश्चंस को हमारा फर्स्ट मोटिव होता है क्वेश्चंस को एक एक बारीकियों को समझना और उसके कंसेप्ट को समझना, देन आफ्टर वी विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बिना देर किए हुए जल्दी से अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब इसका जो क्वेश्चन देगा उसका सॉल्यूशन बताना है आपको, किस रूल से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया है ये चीज, है ना। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है इसका। पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। डिफरेंस जो है टू नंबर का कितना है 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और दूसरा नंबर जो है 3 टाइम्स है, 3 गुना है ना पहले का, दूसरे का मतलब, ठीक है ना। वन नंबर मतलब एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो उस नंबर को फाइंड आउट कीजिए। तो स्टूडेंट्स एक बात बताइए, जब इसमें क्वेश्चन किया गया है डिफरेंस का, है ना, तो अगर मैं पूछूं बताऊं आपको कि मान लो कि आपके बड़े भाई हैं अगर, तो उनका जो एज होगा 20 ईयर्स होगा, है ना, मान लेते हैं 20 ईयर्स, और आपका जो होगा 14 ईयर्स, है ना, दोनों भाई का हो गया। तो एज जो है एक बड़े भाई का आपका 20 है और छोटे भाई का आपका मतलब 14 है। तो जब मैं पूछूं कि दोनों के एज में क्या डिफरेंस है, तो व्हाट यू विल गिव द आंसर, क्या बोलोगे आप, तो कहोगे सर ये तो सिंपल है, हम लोग 20 में से 14 को 20 में से 14 को घटा देंगे, तो यानी कि 6 ईयर, यानी कि 6 साल का अंतर है। या इस तरह से हम लोग बोलेंगे, मान लीजिए 18 साल हो, आपका 14 ईयर्स हो, तो 18 माइनस 14 कर देंगे, तो आप बोलेंगे सर 4 साल का डिफरेंस है ना। इस तरह से यानी कि आप क्या करते हो बाबू, सब्सट्रैक्ट करते हो नंबर्स को, एज क्या है नंबर्स है, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो, तभी तो डिफरेंस पता कर पाते हो, है ना, ये चीज। ठीक, अगर मैं कहूं कि आपका जो है, या किसी और का मान लेते हैं, किसी और का एज किसी एक का एज है मान लो कि 5 ईयर्स या 7 ईयर्स मान लो, है ना, और दूसरे का एज जो है 3 गुना है उसके, तो आप क्या करोगे, दूसरे के एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यानी कि कहोगे सर 7 इंटू 3 कर देंगे, 3 टाइम्स है ना, तो 7 इंटू 3 कर देना है, यानी कि 3 है किसी का, 7 है किसी का, और तो दूसरे का 3 टाइम्स है, बस इतना पता है, तो आप बता दोगे 7 इंटू 3 है दूसरे का एज, फिर 21 ईयर्स, है ना। इस तरह से यू विल गिव द आंसर। तो बस स्टूडेंट्स यही चीज यहां पे है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए बहुत इजी है। तो मैंने पहला नंबर जो है x मान लिया, क्या मान लिया है कि मान लेते हैं पहला नंबर क्या है x है, ठीक। सेकेंड नंबर हम y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं y, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, अभी समझाया आपको डिफरेंस, तो एक नंबर x है दूसरा नंबर y है, डिफरेंस क्या होता है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ठीक है, इक्वेशन 1 बोल दिए इसको। अब दूसरा स्टेप क्या है क्वेश्चन का, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, पहला नंबर जो है 3 गुना है, 3 टाइम्स है किसके, तो अदर के,
दूसरे के, तो यानी कि पहला नंबर आप x माने हो तो दूसरा क्या हो गया y, तो क्या हो जाएगा इसका, तो आप कहोगे कि सर x इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। क्यों, अगर एक नंबर x माने हैं जो कि क्या है दूसरे का 3 गुना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो y में। अब इसका बाबू जो वैल्यू आएगा ना, इसका जो वैल्यू आएगा वो टोटल वैल्यू किसका हो जाएगा, x का। समझ रहे हो ना क्यों किए, x इज इक्वल टू 3y क्यों किया मैंने, कि 3 टाइम्स है दूसरे का, तो दूसरा नंबर मेरा क्या मान लेते हैं y है, क्योंकि यहां पे मैंने लिखा है कि सेकंड नंबर y, तो y जो है y का 3 टाइम्स है, तो कौन है y का 3 टाइम्स, तो x है y का 3 टाइम्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो x का वैल्यू क्या होता है, जो x के बाद लिखा इक्वल टू के बाद आएगा वही ना x का वैल्यू होता है, तो 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y में करेंगे। समझ रहे हो ना बात, x के बाद का जो इक्वल टू के बाद होता है वही तो वैल्यू होता है ना। ऐसे मैं अगर लिख दूं x इज इक्वल टू समथिंग, तो x के बाद जो आएगा मान लो 21 मैं बोल देता हूं, तब का वो क्या आ गया, ये क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू क्या है 21 है ना। अब वो क्या कर रहा है कि 3 टाइम्स है, x जो है एक नंबर जो है 3 टाइम्स है दूसरे का, तो यहां पे कहीं ना कहीं ऐसा होगा 3 इंटू 7 होगा ना कहीं वही ना होगा टोटल, इसलिए 3 मल्टीप्लाई y में किया हूं मैं, है ना। अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर मैं मान लेता हूं y इज इक्वल टू 3x, दैट विल बी ऑल्सो ओके, है ना, वो भी सही है, सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने पे है। तो चलिए अब 2 इक्वेशन मिल गया आपके पास, और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, किसी एक का वैल्यू को फाइंड आउट करना और दूसरे में पुट कर देना, देन आफ्टर दूसरे और का वैल्यू हमें मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है, x फ्री करेंगे तो 26 प्लस वाई आ गया, ठीक, ये इक्वेशन 3 बोल दो आप। अब क्या करेंगे, नाउ पुट x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई, यानी कि ये x का जो वैल्यू हमें मिला है ना बाबू, इसको हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं सेकंड में। तो सेकंड में क्या है, सेकंड क्या है पहले तो आप लिखिए, यहां पे है x इज इक्वल टू 3y, सेकंड इक्वेशन क्या है यहां पे लिख लो आप, x इज इक्वल टू क्या है 3y, यही है ना सेकंड इक्वेशन। अब x का वैल्यू 26 प्लस वाई रखना है, तो देखिए x का वैल्यू 26 प्लस वाई रख देते हैं यहां पे, है ना। 3y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3y है, तो आप इसको ऐसे लिख लो x के जगह पे लिखना है ना, सही तो था, यहां पे 26 प्लस वाई हो जाएगा ना इज इक्वल टू 3y, यही है ना हमारे पास, x इज इक्वल टू 3y, यही सेकंड इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर देना है। तो x का वैल्यू कितना है 26 प्लस वाई, तो यहां पे मैंने देखिए x का वैल्यू 26 प्लस वाई लिख दिया इज इक्वल टू क्या है 3y, तो 3y हो गया। अब देखिए 3y, y को आप इस तरफ ले जाओगे तो y किस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो देखिए 3y माइनस वाई, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब देखिए 3y में से 1y घटाएंगे, अगर कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1y घटाए तो कितना है 2y इज इक्वल टू 26, तो y फ्री करेंगे डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 13 आ गया, तो y का वैल्यू एट लास्ट यू विल गेट 13, ठीक है मिल गया। अब देखिए इसी y इज इक्वल टू 13 को आप इक्वेशन 1 में 2 में किसी में पुट कर दो आप, है ना। तो 1 में हमने पुट किया, 1 का इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, y 13 पुट कर दो, x माइनस 13 इज इक्वल टू 26, तो x इज इक्वल टू 26 प्लस 13, यानी कि क्या हो जाएगा यहां पे x इज इक्वल टू आपका 39 आएगा नहीं है। तो आपके पास क्या मिल गया इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, एक ये हो गया एक ये हो गया, और उसी में x का वैल्यू आपका 39 आ गया एक का, और एक का y का वैल्यू आ गया 13, तो यानी कि मिल गया। और आप यू कैन चेक ऑल्सो, आप चेक भी कर सकते हैं ना। चेक कैसे करेंगे, एक्स वाई का जो वैल्यू है पुट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में, LHS इज इक्वल टू RHS आपको मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन हमारा पहला था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degrees, find them। क्वेश्चन कह रहा है कि दो एंगल, एक लार्जर है और एक स्मॉलर है, ठीक है, बट दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहा है इसमें। तो इसमें केवल दिया है कि जो लार्जर है वो 18 डिग्री बड़ा है छोटे से, है ना। क्या कह रहा है
कि एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जो 180 हो, है ना, दो नंबर को जोड़ के जो 180 हो जाए, या तो मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हो जाए, कुछ जिसमें x 90 y 90 है, या x 120 है और y 60, तो जोड़ करके 180 आ जाए, सप्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं, है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री का भी होता है 90 डिग्री, है ना। तो यहां सप्लीमेंट्री का बात किया है, या तो कोई एक एंगल 180 हो जाए, दूसरा 0 हो जाए, या तो दोनों 90 हो जाए, या 60 120 हो जाए। तो ये कंडीशन नहीं है, बस इसमें कंडीशन क्या दिया आपको कि दोनों जो है ऐड करने पे सप्लीमेंट्री एंगल देगा, यानी कि x प्लस वाई अगर हम ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहां पे मान लेते हैं, लेट लार्जर एंगल बी x, बड़ा एंगल x मान लेते हैं, छोटा एंगल y मान लेते हैं, ठीक। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अनुसार सप्लीमेंट्री एंगल होता है x प्लस वाई जोड़ करके, यानी कि एडिशन ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये ऑप्शन है आपके पास। क्यों? क्योंकि देखिए बाबू, क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री कह दिया है, बट इसमें एक चीज समझिएगा, यहां एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सीड द स्मॉलर बाई 80 डिग्री, लार्जर जो है वो 18 डिग्री अधिक होगा स्मॉलर से, बस यही है ना आपके पास। तो एक इक्वेशन से कैसे एक्स वाई आप फाइंड आउट करोगे? तो यानी कहीं ना कहीं क्लू है, तो क्लू क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल बोल रहा है एक लार्जर एंगल हम एक्स माने हैं, स्मॉलर हम वाई माने हैं, तो दोनों का एडिशन 180 होता होगा, उससे हम लोग एक इक्वेशन निकाल लिए। अब मेरे लिए क्या हो गया, दो इक्वेशन दो अननोन, तो इजिली फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। तो x प्लस वाई 180, तो x इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, यहां पे समझिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझना, x इज इक्वल टू जो है ना, ये 18 प्लस वाई कैसे हुआ। देखिए कह रहा है लार्जर एंगल, लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर, देखिए एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अगर मैं एक्सीड्स द स्मॉलर, तो लार्जर एंगल 18 एक्सीड्स द स्मॉलर, क्या ये सही है इक्वेशन? आप बोलोगे नहीं सर ये गलत है, क्योंकि लार्जर एंगल क्या है, 18 डिग्री बड़ा है किससे, छोटे से। लार्जर 18 डिग्री बड़ा है। अब देखो लार्जर तो पहले एक्स है ही बाबू आपका, अब उसमें 18 जोड़ दिए तो और लार्जर हो गया, इक्वेशन इक्वेट हो पाएगा क्या आपका? तो आप कहोगे नहीं सर, लार्जर एक्सीड कर रहा है 18 डिग्री स्मॉलर से, तो किसमें ऐड करना चाहिए 18? बताओ। एक्स, देखिए आप जो भी वैल्यू लिखते हो, एक्स के बाद का वैल्यू हमारा एक्स होता है ना। तो इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए यहां पे 18 डिग्री स्मॉलर जो है, स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है लार्जर। लार्जर क्या है, ज्यादा है। लार्जर कौन है, एक्स है। एक्स कितना है, 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा है। लीजिए अब हो गया कि नहीं सही, एक्स क्या है, 18 ज्यादा है। अब ना एक्स का वैल्यू, अब देखो इसको आप ऐसे कर लो, अब देखो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, अब ना x का वैल्यू होगा, तब ना आप सेटिस्फाई कर पाओगे इक्वेशन को, क्वेश्चन को। x जो है 18 डिग्री स्मॉलर से एक्सीड कर रहा है, स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है, x मतलब लार्जर। तो लार्जर यहां x हो गया, 18 डिग्री एक्सीड करवाना है, तो जो छोटा है उसमें ना 18 डिग्री जोड़ोगे आप, तो 18 किस में जोड़ेंगे हम, y में, स्मॉलर में, तभी तो इक्वेशन इक्वेट हो पाएगा। पहले में देखिए क्यों ये गलत हो गया, ये इसलिए गलत हो गया कि x जो है वो 18 डिग्री ज्यादा है, तो x प्लस 18 ठीक है वो, बट इक्वल टू y नहीं लिख सकते, फिर इक्वेशन इक्वेट नहीं होगा, गलत हो गया, वो तो और ज्यादा हो गया ना। इसलिए यहां पे x जो है लार्जर है, वो ज्यादा है किससे, 18 डिग्री छोटे से, तो छोटा में 18 जोड़ोगे ना, तब तो इक्वेशन बराबर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द कंसेप्ट हियर, है ना, ये चीज था, ठीक है। चलिए, तो x जो है 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है छोटे से, तो x का वैल्यू पूरा ये होता है ना, तो 18 इसमें जोड़ेंगे ना छोटे में, तो छोटा y है तो 18 जोड़ दिए। अब इतना टोटल जो वैल्यू देगा ना बाबू, ये हमारा x का वैल्यू हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन को, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट था, एक दो बार आप बनाओगे इस तरह का क्वेश्चन तो यू विल
स्टार्ट टू कैच, है ना। तो चलिए अब आगे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 कर दिए, तो x फ्री कर लो आप, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना, देखिए क्वेश्चन में दिया है आपके, है ना। तो x फ्री करोगे तो 180 माइनस वाई हो जाएगा ना, ये सब बताने का जरूरत नहीं है कैसे होगा माइनस प्लस। अब देखिए x इज इक्वल टू 180, ये जो वैल्यू आ रहा है x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, इसको आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो नीचे वाले में। तो नीचे वाला इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई है सेकंड इक्वेशन। अब x का वैल्यू 180 माइनस वाई, तो x क्या है यहां है, तो 180 माइनस वाई रखोगे इज इक्वल टू क्या है, एज इट इज 18 प्लस वाई। अब देखो इस y को उस तरफ ले जाओ और 18 को इस तरफ ले आओ, तो साइन इंटरचेंज हो जाएगा, तो 180 माइनस 18 इज इक्वल टू वाई प्लस वाई हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 162 हो गया कि नहीं हो गया। तो y फ्री करो 162 अपॉन 2, कितने बार में कटेगा, 81 टाइम्स में, तो y क्या वैल्यू क्या आ गया आपके पास, ये आंसर हो गया 81। अब देखिए ये y का वैल्यू 81 जो है ना, उसको आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, है ना। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है, तो x प्लस वाई का क्या वैल्यू आया, 81 आया, तो 81 यहां रख दीजिए इज इक्वल टू 180। अब 81 को उस तरफ ले जाएंगे आप, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 81, तो x इज इक्वल टू 99, ये आपका हो गया। If any student wants and they are curiosity to check their answer whether this is right or wrong, check it right now. You can check here x plus y जो भी वैल्यू आया है ना 81, हम सप्लीमेंट्री एंगल बोले थे ना, एडिशन ऑफ टू नंबर सप्लीमेंट्री एंगल होता है x प्लस वाई, कोई भी हो सकता था, 90 प्लस 90 180, 0 प्लस 180 है, या 120 प्लस 60 ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 81 प्लस 99 बिकम्स क्या हो गया 180, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, इक्वेशन 1 में डालोगे तो 2 में भी डालोगे तो वही आएगा। तो हम लोग चेक भी कर लिए, है ना, तो सो इजी। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800, लेटर सी बायज 3 bats and 5 balls for ₹1750, find the cost of each bat and each ball। तो ये बहुत इजी है, बार बार हमने एग्जाम्पल में भी जब हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे थे, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, उसमें भी हमने इसे देखा है, बहुत इजी है। फिर भी चलिए इसका सोल्यूशन अब देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी y। सिंपल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 7 बैट है तो 7x हो जाएगा, 6 बॉल है तो 6y, क्योंकि एक को xy आप माने हो, है ना। तो अब एडिशन में क्या है कि 7 बैट और 6 बॉल को मिला करके कितने का होता है, ये होता है आपको 3800 का, यानी कि 3800 का। कितने का हो रहा है, 3800 का, है ना। ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, 3800 का, ठीक है। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, इक्वेशन 1 कह दीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो खरीदती हैं 3 बैट और 5 बॉल, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितने का, 1750 का। इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए आप, ठीक है ना। यहां पे 1750, ठीक है। अब देखिए दूसरे में फ्रॉम इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें यूज करना है ना, तो एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो पहला इक्वेशन लेते हैं, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, तो 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y, ठीक है। फिर x फ्री करोगे तो 3800 माइनस 6y अपॉन 7, इसको इक्वेशन 3 कह दीजिए। अब इस वैल्यू को, x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में आप रखिए। तो देखिए यहां जब रख रहे हैं इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स रखेंगे, x क्या है 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7, ये है, आपने इसके बदले रख दिया। अब देखिए इसके आगे का गुना करना है, क्यों, क्योंकि इससे अगर कटने लायक होता तो 7 से काट देते, बट नहीं है। तो देखिए 18 के 24 चाहत में 2, 3 3 9 2 11, ये हो गया। अब माइनस 36 18 हो जाएगा, 18y डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, प्लस 5y एज इट इज इक्वल टू 7050 स्टूडेंट, एम आई राइट। चलिए अब एलसीएम लेंगे तभी होगा ना, 7 कर दीजिए, 11 ये 400 माइनस 18y प्लस 5 हो जाएगा ना, 7 5 35, 35y इज इक्वल टू 7050। अब देखिए स्टूडेंट, आप 7 को उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले ये लिख लेते हैं, है ना, माइनस 18 और 35 का भी काम यही कर देते हैं पहले, है ना। तो देखिए
इसको आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 35 17 हो जाएगा ना, तो प्लस साइन बड़ा है इसका, तो प्लस हो जाएगा यहाँ प्लस 17y, और ये 7 उधर चला गया तो गुना कर लो, 7 5 35 5 में 7 5 35, 5 हाथ में 3 3 हो गया, 7 49 3, 52 के 2 हाथ में 5 और 7 5 12, ये आपका ये हो गया इक्वेशन। ठीक, अब देखिए 17y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस माइनस ये, कीजिए आप, थोड़ा सा इक्वेशन फास्ट करना होता है ना, तो 17y, इसको कहीं 17 दिखे तो आपको अच्छे से, है ना, ठीक है, ये अच्छे से आपको दिखना चाहिए। तो ये हो गया 17y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, ये हो गया 0, फिर ये हो गया आपका 5, फिर इसमें से आप घटाओगे तो 12, तो 8 8,000 होगा, और ये 11 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए 850 है ना, और ये 17 डिवाइड हो जाएगा ना, 17 5 85, तो ये 0, तो y इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आ गया, y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 50, क्या आ गया, y इज इक्वल टू आ गया 50, है ना, तो यहां पे आप क्या लिख लोगे, y इज इक्वल टू 50। अब देखिए ये जो y आपका 50 आया है ना, इसको इक्वेशन 1 में डाल के देखिए, इन इक्वेशन यहां पे पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन, कौन सा, किसी में भी डाल लो, फर्स्ट में ही कर लो। तो पहला का इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, है ना, 3800, तो y कितना है, तो 7x प्लस 6 इंटू 50 इज इक्वल टू 3800, है ना, तो 7x क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 635 300, तो 7x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3500 हो गया ना, 3500 ही होगा ना, तो x क्या हो जाएगा, आप x क्या लिखेंगे, 3500 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो कहोगे यस सर, तो यहाँ पे 7 कर दो, 7 5 35 500, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 500। तो देखिए y कितना आया 50, तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, तो एक बॉल का कितना हो गया 50 रुपए, क्योंकि y किसको माने हो आप, बॉल को, एक बॉल को, तो 50 y इज इक्वल टू क्या, एक बॉल का कॉस्ट कितना हो गया 50 हो गया, है ना, और x क्या है, x आप बैट को माने हो, तो एक बैट का कॉस्ट कितना हो गया 500 हो गया। नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, एनी वन इक्वेशन, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, है ना। तो ये चीज स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना होगा आपको, एंड इफ यू स्टार्ट राइट नाउ टू मेक योर कैलकुलेशन फास्ट डे बाय डे, तो हो जाएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विथ चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105, है ना, एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्जेस ऑफ पेड ₹105, एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्जेस पेड ₹155, ठीक है। व्हाट आर फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। देखिए चार्जेस रेट बताना, उसका क्या चार्जेस होगा, फिक्स चार्जेस है, और एक डिस्टेंस पे चार्ज है, वो दोनों चार्जेस बताना है, और क्या है कि अगर 25 किलोमीटर चलता है वो सब जोड़ के आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टैक्सी जो चार्ज करता है ना, दो तरह से, एक फिक्स चार्ज कर रहा है और एक किलोमीटर पे चार्ज कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज जो है और चार्जेस फॉर डिस्टेंस, यानी कि किलोमीटर पे दे रहा होगा, है ना। तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर अगर जाता है तो उसका फिक्स चार्ज क्या हो जाता है, चार्जेस पेड डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, अगर 10 किलोमीटर गया तो 105 हो जाएगा, उसी तरह अगर 15 किलोमीटर गया तो क्या हो जाएगा 155 हो जाएगा, है ना। तो आपको फिक्स चार्ज और डिस्टेंस चार्ज बताना है, और जब 25 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है तो क्या होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है ना। चलिए अब मेन चीज इसमें कंसेप्ट है
समझने वाला। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, आप दो चार्ज बताना है, तो फिक्स चार्ज को आप मान लीजिए x और डिस्टेंस चार्ज को मान लीजिए y। तो इसमें क्या होगा, चार्ज कैसे देना होगा हमको, तो डिस्टेंस जो फिक्स चार्ज है वो है ना, और जो जितना डिस्टेंस का है, मान लो 10 किलोमीटर का वो कितना भी लेता होगा, या 2 किलोमीटर का कितना भी है फिक्स। अगर आप 2 किलोमीटर भी जाओगे तब भी उतना पैसा देना होगा, वो होता है फिक्स चार्ज, है ना। और उससे एक्स्ट्रा आप लिमिट से जाते हो, डिस्टेंस कवर करते हो, तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस भी आपको चार्ज देना होगा। ये है कंसेप्ट में, है ना। तो देखिए, हम मान लेते हैं फिक्स चार्जेज एक्स है, वो लगना ही लगना है। फिक्स चार्ज का मतलब क्या है, वो फिक्स्ड है ना, बोलते हैं ना फिक्स चार्ज है ये, तो ये फिक्स्ड है। और डिस्टेंस चार्ज है वाई। अब आप और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, है ना, तो उसका भी चार्ज ऐड करेगा। ठीक, तो फिक्स चार्ज मैंने बाबू मान लिया एक्स और डिस्टेंस चार्ज हो गया वाई। तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर कोई, है ना, देखो कट गया, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर जो वो बाबू चल रहा है, तो उस पे कौन सा चार्ज लगेगा, 10 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस चार्ज है, वाई माने है ना, 1 किलोमीटर का वाई, तो है ना, डिस्टेंस चार्जेज भी वाई। तो इसको आप क्या कर लो, 10 किलोमीटर जाएगा तो कितना चार्ज हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वन किलोमीटर डिस्टेंस चार्जेज भी वाई ऐसे, लेकिन ठीक है, उतना समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो 10 किलोमीटर जाओगे तो कितना चार्ज हो जाएगा, तब बोलोगे सर 10 इंटू वाई कर दो, कर दिया मैंने 10 इंटू वाई। ठीक, और फिक्स चार्जेस क्या है सर, तो फिक्स चार्जेस तो फिक्स है, तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन आप क्या लिख पाओगे इक्वेशन, कि सर फिक्स चार्ज ये हो गया, और 1 किलोमीटर का अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस कितना चार्ज हम माने थे, वाई माने थे, तो 10 किलोमीटर हम चल रहे हैं तो 10 वाई हो जाएगा चार्ज पूरा। तो ये फिक्स चार्ज और ये डिस्टेंस चार्ज, तो उसका क्या है, दोनों का साथ में मिला के कितना पे करना है उसको, 105। ये हो गया इक्वेशन 1। अब सेकंड में क्या करा है कि वही 15 किलोमीटर चलता है, तो फिक्स चार्ज तो देना ही देना है बाबू आपको एक्स, इससे तो आप नहीं बचने वाले, एक्स देना ही है, प्लस 15 का भी देना है, 15 किलोमीटर का। तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस चार्ज देखोगे तो वाई माने हो 1 किलोमीटर का, तो 15 किलोमीटर है तो 15 इंटू वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 155। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? ओके, अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट वी विल गेट, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 है, देन वी विल ऑल्सो अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड अगेन। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, तो x अब फ्री करोगे तो 105 माइनस 10y हो जाएगा ना, इसको इक्वेशन 3 कह देंगे, इजी। अब इसी इक्वेशन के वैल्यू को x का 105 माइनस 10y इक्वेशन 2 में रख दीजिए आप। इक्वेशन 2 क्या है आपका, देखिए यहाँ पे x प्लस 15y इज इक्वल टू 55, यही है ना इक्वेशन 2, इसको यहां लिख दिया हूं मैं। तो देखिए, तो x का क्या है वैल्यू, 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y, अब प्लस 15y एज इट इज लिखोगे, इज इक्वल टू कितना चार्ज है, 155 का। ठीक, अब देखिए, ये 10y 15y में से 10y जाएगा तो 5y हो जाएगा, और 105 ये रहा, 155 ये रहा, तो ये 105 उधर चला जाएगा 105, तो क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 50, तो y फ्री करोगे तो 50 अपॉन 5 बिकम्स 10, तो y का वैल्यू व्हाट यू विल गेट 10 हियर, है ना, 10 यू विल गेट हियर। ओके, अब इसी वैल्यू y इज इक्वल टू 10 को नाउ अगेन यू विल पुट इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में आप रख सकते हो, तो मैंने 1 में रख दिया, ठीक है, इक्वेशन 1 में। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू क्या है, देखिए x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 है इक्वेशन 1, तो x क्या आया है, नहीं x पता करना है, 10 इंटू वाई, तो y क्या आया है 10, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105, तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, तो ये 100 उधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो यानी कि स्टूडेंट आपके पास फिक्स चार्ज 5 रुपीज आ गया, फिक्स चार्ज कितना आ गया 5 आ गया, और आपका डिस्टेंस चार्जेस क्या आ गया स्टूडेंट, y आ गया। ठीक, इसमें कह रहा है कि आप फिक्स चार्ज तो बताइए ही बताइए, फिक्स चार्ज बताइए ही बताइए, और चार्जेस पर किलोमीटर भी बताइए, तो दोनों तो हम निकाल लिए, बट ये क्या कह रहा है और कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना पे करना होगा स्टूडेंट। तो पहला तो हम लोग फिक्स चार्ज बता दिए 5, है ना, और उसके बाद कह रहा है कि चार्जेस पर किलोमीटर तो 10 रुपीज, लेकिन फिर क्वेश्चन में और क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल करता हो तो उसका भी बताइए पूरा टोटल जोड़ के। तो देखिए स्टूडेंट,
जो 25 किलोमीटर चार्ज करेगा, ट्रेवल करेगा पर्सन, उसको कितना पे करना होगा सोचिएगा। यहाँ पे देखिए फिक्स चार्ज तो लग रहा है, यानी कि एक्स तो लगेगा है? और पर किलोमीटर के हिसाब से वाई भी लग रहा है, यानी कि वाई तो लगेगा। तो कितना किलोमीटर चल रहा है, 1 किलोमीटर का वाई है चार्जेस, तो 25 किलोमीटर का 25 वाई। तो इक्वेशन आपके पास यही आएगा ना, देखिए एक्स प्लस 25 वाई। जैसे आप 10 किलोमीटर के लिए लिए थे वहां पे इक्वेशन 1 में देखिए, 15 किलोमीटर के लिए इक्वेशन 2 में देखिए, मैंने समझाया आपको। तो एक्स प्लस 25 वाई, तो एक्स क्या है, एक्स आपका 5 है, 5 प्लस क्या है 25 वाई, तो 25 इंटू वाई क्या है 10, तो क्या आ गया 5 प्लस 250, तो एट लास्ट 250 रुपीज इसका आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा, कि एक पर्सन जो 25 किलोमीटर अगर ट्रैवल करता हो तो उसको 250 रुपए, सॉरी 255 रुपए होगा ना, 255 रुपए पे करना होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ था नहीं, चार्जेस को एक्स माने, फिर पर किलोमीटर डिस्टेंस चार्ज को वाई मान लिए, इक्वेशन बनाए, फिर एक्स वाई का वैल्यू लाया हमने, यानी कि फिक्स चार्ज का वैल्यू लाया, फिर डिस्टेंस पर किलोमीटर चार्ज का वैल्यू लाया। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा कि अगर 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसके हिसाब से बताइए, तो फिक्स चार्ज तो लगेगा, यानी कि एक्स तो रहेगा ही, और पर किलोमीटर के हिसाब से वाई चार्ज लगता है। हमें ट्रैवल करना 25 किलोमीटर, तो 25 वाई, तो एक्स प्लस 25 वाई हमारे पास अनदर इक्वेशन आया, और उसी में एक्स का वैल्यू हमने 5 रखा, 25 इंटू वाई, वाई का वैल्यू 10 रखा, तो हमारे पास 255 आंसर हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत इजी था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स, इस तरह से, ठीक। बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर कोई फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर भी होता है डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे को डिनोमिनेटर, तो उसमें अगर दोनों में दो ऐड करते हैं तो हमें 9/11 का फ्रैक्शन मिलता है। उसी तरह से दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो सेकंड में क्या कह रहा है कि 3 ऐड कर देते हैं, है ना, तो फिर न्यूमरेटर 5/6 हो जाता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बहुत इजी है। पहला काम क्या हमारा कि न्यूमरेटर को आप x मान लेंगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर को y। तो क्या होता है, ये 5/4 हो गया, ये होता है न्यूमरेटर, आपको पता होगा ये सब, है ना, और ये होता है डिनोमिनेटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है स्टूडेंट, ये होता है, आपको समझ में आया। तो न्यूमरेटर x मान लेते हैं, डिनोमिनेटर y मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी नंबर है x y है, तो फ्रैक्शन में पहले लिखना है उसको, तो x अपॉन वाई लिख लिए। अब कह रहा है कि 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 को ऐड करना है न्यूमरेटर में भी, ऊपर में भी, और डिनोमिनेटर नीचे में भी। तो x अपॉन वाई है तो x प्लस 2 कर दोगे, नीचे में y अपॉन 2 कर दोगे। ठीक है, तो किसके बराबर आ रहा है, वो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 का हो जा रहा है। तो x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11 कर दिए, है ना। ये होल जो है, जब 2 ऐड कर रहे हो दोनों में, ये होल जो है वो 9/11 के बराबर हो जा रहा है, कर दिए हम। तो अब जब फ्री करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया आपने ऐसे ऐसे करके, आपके पास क्या आया, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 आएगा स्टूडेंट। इक्वेशन 1 कहेंगे इसको, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट, 3 ऐड कर रहे हैं दोनों में, तो वो इक्वेशन क्या बन जा रहा है, फ्रैक्शन 5/6। तो x अपॉन वाई है तो 3 ऐड कीजिए, तो x प्लस 3, नीचे में y अपॉन वाई प्लस x अपॉन x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3, किसके बराबर, तो 5/6 के बराबर। ये हमने कर दिया। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए आप, तो 6 इसके साथ जाएगा, इक्वल टू 5 वाई प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो करके हमें क्या मिला, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन 2 कह दीजिए। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज करना है, तो x फ्री करो, तो पहला इक्वेशन क्या है, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ये है ना। तो 11x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहां लिखा हूं -4 प्लस 9y, तो x फ्री करेंगे तो क्या हो गया, 9y माइनस 4 अपॉन 11। अब इस इक्वेशन को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, ये तीसरा इक्वेशन कह दीजिए, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। 2 क्या है इक्वेशन,
तो हमने फाइंड आउट किया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3 है। ठीक है स्टूडेंट, तो 6 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखेंगे 9y माइनस 4 अपॉन 11। तो देखिए 11 से कटेगा नहीं तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9 छक 54 होता है और 6 चौक 24 होता है, तो 54y माइनस 24 अपॉन 11 माइनस 5y एज इट इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो 54y माइनस 24 माइनस 55y इज इक्वल टू -3। अब मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे एलसीएम में कहीं गड़बड़ नहीं करेंगे, उनको आता है क्योंकि मैंने बताया है उन्हें, है ना। चलिए, तो अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो आगे का मैं यहां करता हूं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट क्या आएगा आपके पास, इसको वहां ले जाइए, तो 54 और माइनस 55y, तो साइन बड़े का बड़ा 55 का माइनस है तो बड़े का साइन लेते हैं, तो यहां हम क्या ले लेंगे बताइए, तो हो जाएगा आपका -24 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -33, 11 3 33 हो जाएगा ना। तो अब देखिए इसमें स्टूडेंट अब क्या करेंगे, इस y को उधर ले जाइए, तो -24 प्लस 33 इज इक्वल टू वाई आ गया ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 33 में से 24 घटाओगे तो 9 आएगा ना, तो 9 इज इक्वल टू वाई, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 9 आ गया ना y 9। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा, फ्रैक्शन पूछ रहा था, x अपॉन वाई है मेरे पास फ्रैक्शन, तो y तो आ गया 9। अब हम इस वैल्यू को यहां पे देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं, अब यहां पे बना देता हूं इसको, है ना। पुट y इज इक्वल टू 9, है ना, इन इक्वेशन किस में 1 में कर दो आप, 1 में, है ना। कौन सा है 1, ये है। तो चलिए, तो 11x माइनस 9y, तो 9 इंटू 9 इज इक्वल टू क्या है, ये देखिए -4 है ना। ठीक है, चलिए, तो 11x माइनस 81 इज इक्वल टू -4 आएगा, तो उधर चला जाएगा ये, है ना। तो क्या आ जाएगा बताइए, जब ये आपका कितना है 9y है ना, और y कितना आया है 9 आया है, 9 3 33, यहां तो ठीक है, y आ गया, ये माइनस तो प्लस हो गया, हाँ ठीक तो है, 9 आ गया, तो यहां 9 9 81 हो जाएगा, हाँ? और ये वाला इधर जाएगा तो घटेगा ना, तो 11x इज इक्वल टू क्या आ गया 81 माइनस 4, तो आप देखिए 11x इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आ जाएगा 77 आएगा ना, हाँ 77 आएगा। तो अब देखिए x फ्री कर लीजिए, तो 77 अपॉन 11, तो 7 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x क्या आ गया 7। तो फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है ना स्टूडेंट, फ्रैक्शन, तो हमारा फ्रैक्शन क्या है x अपॉन वाई है ना। तो x क्या है, x कितना आया है 7 आया है, अपॉन y होना चाहिए, तो y कितना है 9 है, तो 9, तो दिस विल आवर आंसर, है ना, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर एक्चुअली आपके लिए है ना। क्वेश्चन कह रहा है 5 years hence the age of Jacob will 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? जो मैंने बताया है उसी पे है ना। बिफोर आफ्टर इस तरह का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए और यू विल हैव टू ट्राई इटसेल्फ, है ना, योरसेल्फ विथ ऑनेस्टी। आप खुद ट्राई करेंगे इसको, उसके बाद नहीं बनेगा तो जवाब बताएंगे कमेंट बॉक्स में, है ना, फिर मैं बता दूंगा आपको, है ना। लेकिन पहले आपको ट्राई करना होगा खुद से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने अपना एक्सरसाइज जो है कंप्लीट कर लिया, टोटल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, आने वाले जो भी हमारा सेशन है, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स अभी बचे हैं, वो हम लोग एक्सरसाइज जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं, है ना। तब तक आप लोग प्रैक्टिस जितना हो सके कीजिए, रिवाइज कीजिए चीज़ों को और प्रैक्टिस कीजिए एज मच एज यू कैन, है। इट विल इम्प्रूव योर प्रैक्टिस कैपेबिलिटी एंड यू विल गेट फ्लुएंसी। इट विल हेल्प योर इन योर एग्जामिनेशन, है ना। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना काफी है। चलिए मीट यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक बाय।